बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कहता है एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आई इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। हमें उसने अल्टरनेटिंग करंट की एक इक्वेशन दी हुई है। कहता है कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी। आपने उस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड द मैक्सिमम एंड द आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू भी आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा में उसने हमें इक्वेशन दी हुई है I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। इसके बाद सेकेंडली उसने पूछा हुआ है हमसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसको हम रिक्वायर्ड में लिखते हैं। नंबर 1 हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, सेकेंडली हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम करंट जिसको आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और थर्ड हमने फाइंड करनी है आर एम एस वैल्यूज ऑफ करंट जिसको आई आर एम एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे ये तीन क्वांटिटीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज आई इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। इसको मैं नाम दे लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स, इसको हम कंपेयर करते हैं विद द इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी, जो कि इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके पैरामीटर की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो आई की जगह पे आई लिखा हुआ है, आई नॉट की जगह पे 20 लिखा हुआ है, साइन की जगह साइन है, 2 पाई एफ टी की जगह पे 100 पाई टी लिखा हुआ है। तो इस तरह कंपैरिजन से हम ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। इंप्लाइज दैट 2 पाई एफ टी इक्वल आएगा 100 पाई टी के। अब स्टूडेंट्स, यहां से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई और टी की वैल्यू पाई और टी से कैंसिल हो जाएगी, विच मींस दैट कि 2 टाइम्स ऑफ एफ इज इक्वल टू 100, और फ्रीक्वेंसी की यहां से वैल्यू 100 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगी? 50 हर्ट्ज के इक्वल आ जाएगी। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट जिसकी इक्वेशन उसने हमें दी हुई थी। अब स्टूडेंट्स, हमने मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम करंट के लिए हम दोबारा उसी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें नजर आ रहा है कि जहां पे आई नॉट लिखा हुआ है, एक्चुअली वहां पे इक्वेशन में हमें 20 वैल्यू दी हुई है। सो कंपैरिजन से ये डायरेक्टली हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई नॉट जो है मैक्सिमम करंट की वैल्यू 20 एम्पियर के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, थर्ड उसने हमें कहा है कि हमने आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट के फाइंड करना है, विच इज आई आर एम एस, दैट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, और इसको हम लिख सकते हैं 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। अब आई नॉट की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बनेगा 0.707 मल्टीप्लाई बाय 20, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14 एम्पियर के इक्वल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट। अब स्टूडेंट्स, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि अ साइनोसाइडल एसी हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पियर। हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 एम्पियर के इक्वल है। व्हाट इज इट्स आरएमएस वैल्यू? आपने इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है। फिर कहता है इफ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट करंट इज 0 एंड इज बीइंग पॉजिटिव, और अगर टाइम को हम रिकॉर्ड करते हैं उस वक्त से जब करंट की वैल्यू 0 थी और वो पॉजिटिव होना शुरू होती है, यानी कि ये पॉजिटिव पीक की बात कर रहा है
कहता है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। आपने करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 1/300 सेकेंड्स, जब टाइम 1/300 सेकेंड्स पास किया था। गिवन दैट द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, और जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के इक्वल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज इक्वल टू 15 एम्पियर। नेक्स्ट उसने हमें इंस्टेंटेनियस टाइम बताया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1/300 सेकेंड्स, और फिर उसने हमें फ्रीक्वेंसी बताई है विच इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। अब जो वैल्यूज इसमें हमने फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड, सबसे पहले उसने हमें कहा है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और सेकेंडली फिर उसने कहा है आई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आप फाइंड करेंगे जब टाइम 1/300 सेकेंड गुजर चुका होगा। सो ये वाली वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है, तो उसके लिए एज IRMS that is equal to 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है विच इज इक्वल टू 15 एम्पियर, वो इसमें हम पुट करेंगे। सो दिस बिकम 0.707 मल्टीप्लाई बाय 15, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद IRMS का आंसर आ जाएगा 10.6 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट विच इज 10.6 एम्पियर। अब हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 f इंटू टी। ये रिलेशन होता है जो कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपने करंट फाइंड करनी हो तो हम यूज करते हैं। अब इसमें जो पैरामीटर है उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। आई एज इट इज आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू 15 एम्पियर है। साइन एज इट इज आ गया, 2 पाई की वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी उसने बताई है हमें 50 हर्ट्ज, और इंस्टेंटेनियस टाइम जिसपे आपने इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है उसकी वैल्यू 1/300 सेकेंड्स के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स यहां पे ये सारी वैल्यू साइन फंक्शन का एंगल है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा π/3, और π/3 आप लोगों को पता है कि 60 के इक्वल होता है, और साइन 60 की वैल्यू अब हम यहां पे लगाएंगे। सो दिस बिकम 15 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 इक्वल होता है 0.866, और अब इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 13 एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट जब टाइम 1/300 सेकेंड्स पास किया था, और करंट अपनी जीरो से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव कर रहा था। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज इज पास थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी। आपने करंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है जब 220 वोल्ट की एसी वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के इक्वल है वो एक इंडक्टर से पास करती है जिसकी इंडक्टेंस हमें 10 हेनरी बताई है। स्टूडेंट्स यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो ये कि ये जो वोल्टेज उसने यहां पे लिखी हुई है, लिखा हुआ है, पीक लिखा हुआ है, ना ही उसने इसको इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ है। तो इस तरह की वोल्टेज या करंट जिसके साथ ना तो मैक्सिमम और पीक या फिर इंस्टेंटेनियस ना लिखा हो तो उसको हम आरएमएस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये वोल्टेज जो यहां पे 220 वोल्ट है दैट इज बेसिकली VRMS। तो ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा में उसने जो वैल्यू हमें दी है उसमें सबसे पहले VRMS की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट।
फिर फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, और फिर इंडक्टर की इंडक्टेंस है जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज इक्वल टू 10 हेनरी। स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है हमें, रिक्वायर्ड हमने करंट फाइंड करनी है, और करंट की भी यहां आरएमएस वैल्यू बनेगी, और सेकेंडली हमने इंडक्टर की रिएक्टेंस फाइंड करनी है जिसको एक्सएल से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट सॉल्यूशन पे जाने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें एक बात वाज़ेह होती है कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसको हम प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं, जिसमें एक ही कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि इंडक्टर है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब इसमें हमने आईआरएमएस की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो आईआरएमएस है वो ओहम्स लॉ के मुताबिक VRMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बनेगी, जो कि यहां पे XL के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स IRMS निकालने के लिए हमारे पास पहले XL होना चाहिए, इस वजह से हम पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XL दैट इज इक्वल टू 2 पाई F इंटू L। तमाम पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद है, हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50, और इंडक्टेंस की वैल्यू उसने 10 बताई हुई है। स्टूडेंट्स इन तमाम पैरामीटर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 3140, और इसका यूनिट आ जाएगा ओहम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को यूज करते हुए इस फार्मूला से हम आईआरएमएस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Now IRMS that is equal to VRMS divided by XL। VRMS की वैल्यू है 220, XL की वैल्यू है 3140। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो IRMS की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0.07 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कहता है अ सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 बाय पाई हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओहम। अब हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। इंडक्टर की इंडक्टेंस 1 बाय पाई हेनरी के इक्वल है, जबकि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 2000 ओहम के इक्वल है। अब 50 हर्ट्ज एसी इज सप्लाइड टू इट, और हमने उसको एक ऐसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट सप्लाई की है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के इक्वल है। कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। आपने रिएक्टेंस और इंपेडेंस की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि सर्किट उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा, इंडक्टेंस की वैल्यू कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 1 बाय पाई हेनरी। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज 2000 ओहम। फिर उसने हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताई है एफ दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड हमने सर्किट की इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको XL से रिप्रेजेंट करता है ये फाइंड करनी है, और सर्किट की टोटल इंपेडेंस जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको फाइंड करना है। सॉल्यूशन, एज XL इज इक्वल टू 2 पाई F इंटू L। तमाम पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस की वैल्यू 1 बाय पाई। ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, और XL का आंसर 100 ओहम के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। अब हमने सर्किट की टोटल इंपेडेंस फाइंड करनी है, तो उसके लिए देखें। नो, इंपेडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z,
और फॉर द केस ऑफ इंडक्टर रेजिस्टर सर्किट इंपीडेंस की वैल्यू होती है आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर। स्टूडेंट ये हमारे पास इंपीडेंस का रिलेशन आ गया, दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो इसमें हम प्लेस करते हैं। सो आर की वैल्यू है 2000 होल स्क्वेयर प्लस एक्स एल की वैल्यू है 100 होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। सो z इज इक्वल टू 400000 प्लस 1 टेट्रा 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 401 टेट्रा 0 स्क्वेयर रूट। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 2002.5 ओहम। So this is the total opposition offered by the circuit to that alternating quantity. अब स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस 3 by pi हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 40 ओहम रेजिस्टर। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। इंडक्टर की इंडक्टेंस 3 by pi हेनरी जबकि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 40 ओहम के इक्वल है। कहता है फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। आपने करंट की पीक वैल्यू यानी आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करेंगे एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज। और करंट और अप्लाइड वोल्टेज के दरमियान में जो एंगल थीटा की वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट करनी है और वोल्टेज की वैल्यू हमें यहां पे बताई हुई है बाय दिस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन विच इज v इज इक्वल टू 350 साइन ऑफ 100 पाई टी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्वेश्चन का डेटा लिखेंगे। डेटा में सबसे पहले हमारे पास इंडक्टर की इंडक्टेंस है विच इज 3 by pi हेनरी, फिर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 40 ओहम, और फिर उसने हमें इक्वेशन दी हुई है तो इक्वेशन हम एज इट इज लिख लेंगे v इज इक्वल टू 350 साइन ऑफ 100 पाई टी। रिक्वायर्ड है हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है, उसके बाद हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है, और नंबर 3 पे हमने फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फाइंड करना है। तो ये 3 वैल्यूज हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज होनी चाहिए और सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। मैक्सिमम वोल्टेज तो मुझे इस इक्वेशन से मिल जाएगी, तो सर्किट की सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस जिसको इंपीडेंस कहा जाता है आपने वो कैलकुलेट करनी है। और इंपीडेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर, ये हमारे पास रिलेशन है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करके पहले z की वैल्यू निकालेंगे और फिर ओहम्स लॉ आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय z से आप आई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब आई नॉट की वैल्यू निकल आएगी तो उससे हम आई आर एम एस इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और टेंजेंट का फॉर्मूला लगा के हम थीटा की वैल्यू भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम वोल्टेज की इक्वेशन को कंसीडर करेंगे विच वाज v इज इक्वल टू 350 साइन ऑफ 100 पाई टी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और कंपेयर करेंगे विद द जनरल फॉर्म v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई f इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें नजर आ रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज की जगह पे 350 लिखा हुआ है, तो बाय कंपैरिजन हमें पता चला कि V नॉट की वैल्यू 350 वोल्ट्स के इक्वल है। और उसके बाद अगर हम एंगल्स को देखें तो दोनों एंगल भी डेफिनेटली एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इसके कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है। तो हम लिखते हैं 2 पाई एफ टी दैट इज इक्वल टू 100 पाई टी। पाई और टी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 2f इक्वल आ जाएगा 100 के, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 50 हर्ट्ज। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने सर्किट की टोटल इंपीडेंस फाइंड करनी है।
विच इज z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। अब हमारे पास एक्सएल की वैल्यू नहीं है तो इसको एक्सपेंड करते हैं। सो दिस बिकम्स z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर एज इट इज प्लस 2 पाई एफ एल होल स्क्वेयर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसमें तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 होल स्क्वायर प्लस 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50, इंडक्टेंस की वैल्यू 3 बाय पाई और इस सारी वैल्यू का आ जाएगा होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। 40 का स्क्वायर 1600 प्लस कैंसलेशन के बाद इसका आंसर बनेगा 300 और उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर बनेगा इसका 90,000 स्क्वायर रूट। और इसको अगर हम कंप्लीटली सिंप्लीफाई करते हैं सो z की वैल्यू आ जाएगी 302.65 ओहम के इक्वल, विच इज द टोटल इंपेडेंस ऑफ सर्किट। और इस इंपेडेंस की वैल्यू को हम इस रिलेशन में यूज करते हुए अब मैक्सिमम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ओहम्स लॉ यूज करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम करंट के लिए एज I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय Z। V नॉट की वैल्यू है 350, Z की वैल्यू 302.65 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I नॉट का आंसर बनेगा 1.16 एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पीक करंट। अब फ्रेंड्स इसी वैल्यू को यूज करते हुए हमने आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है करंट की, विच इज IRMS दैट इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ I नॉट और IRMS इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। I नॉट की वैल्यू 1.16 सिंप्लीफाई करेंगे सो IRMS की वैल्यू आ जाएगी 0.81 एम्पियर। फाइनली स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो उसके लिए देखें एज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। अब चूंकि हमारा सर्किट एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर के ऊपर मुश्तमिल है, इस वजह से हम यहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें एक्सएल की वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस बिकम टेन इनवर्स ऑफ 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाय आर। वैल्यूज पुट करेंगे सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 और इंडक्टेंस की वैल्यू है 3 बाय पाई डिवाइडेड बाय आर। नाउ टेंजेंट इनवर्स ऑफ ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे 300, आर की वैल्यू है 40 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 7.5। अब स्टूडेंट 7.5 का जब आप टेन इनवर्स लेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 82.4 डिग्री। सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो स्टूडेंट्स यहां तक है हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।